इस कहानी के लेखक है संजय कामले। रात के गहरे अंधेरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले रखा था। शहर की गलियां, चौराहे, नुक्कड़, सब कुछ बेजान इंसान की तरह लग रहे थे। काफी देर बाद कोई गाड़ी उस खामोश पड़ी सड़क से गुजरती और कुछ पल के लिए खामोशी शोर में बदल जाती थी। पर वो गाड़ी दूर जाते ही दोबारा पूरा इलाका खामोश हो जाता। सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभों पर लगे लाइट के बल्ब से कुछ हद तक इलाका रोशन हो रहा था। ऐसे ही दूर से आती एक टैक्सी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। धीमी आवाज में कार के भीतर गाने बज रहे थे। पीछे बैठी लड़की झपकियां ले रही थी तो आगे टैक्सी चलाने वाला लड़का गानों की धुन में खोया हुआ था। आसमान भी बिल्कुल साफ था, इसलिए टिमटिमाते सितारे काफी सुंदर लग रहे थे। तय जगह आने में केवल 5 मिनट का रास्ता बाकी था और ये सवारी छोड़कर उसे दोबारा कॉल सेंटर के लिए जाना था। सब टाइमिंग सेट कर रखा था। उस सुनसान सड़क से गुजरते हुए टैक्सी चौराहे के पास आकर रुक गई। कुछ देर तक टैक्सी में कोई हलचल होती नजर नहीं आ रही थी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो टैक्सी रास्ता भूल चुकी है या टैक्सी खराब हो गई है। कुछ पल गुजरने के बाद टैक्सी का अगला दरवाजा खुला और 25-30 साल का एक जवान लड़का बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसने दरवाजा वापस बंद कर दिया और आगे आते हुए गाड़ी का बोनट खोला। इसका मतलब गाड़ी में कुछ तो खराबी थी। उस लड़के की नजरें उस सुनसान सड़क के ऊपर गई और वो अपने आप से बुदबुदाया, यार इस टैक्सी को भी अभी इस सड़क पर खराब होना था, वो भी आधी रात में। इतना कहकर वो टैक्सी का इंजन देखने लगा। 10 मिनट गुजर गए। टैक्सी शुरू करने में वो नाकाम हो चुका था। तभी टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और एक 20-22 साल की खूबसूरत लड़की बाहर निकली। सामने जाकर देखा तो वो लड़का इंजन में कुछ कर रहा था। भैया क्या हुआ? वही देख रहा हूँ। और कितनी देर लगेगी? कुछ कह नहीं सकता मैम, शायद आपको दूसरी टैक्सी करनी पड़ेगी। दूसरी टैक्सी? इतनी रात को? वो लड़की परेशान हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरी टैक्सी का इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और कॉल लगाने लगा। काफी देर मशक्कत करने के बाद भी किसी भी गाड़ी का इंतजाम ना हो सका। रात के 2 बजने को थे। लड़की भी काफी परेशान हो चुकी थी। भैया मुझे अब यहाँ से कुछ ही दूर जाना है, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं मैडम, आप मेरी जिम्मेदारी है, आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। गाड़ी का बोनट वैसे ही रखकर वो दोनों फ्लैट की तरफ चलने लगे। वैसे तुम और भी काम करते हो या टैक्सी ही चलाते हो? जी, और भी एक नौकरी करता हूँ, स्कूल में चपरासी की नौकरी। तनख्वाह कम है इसलिए। वैसे आप कौन सा जॉब करती हैं? मैं कॉल सेंटर में काम करती थी। करती थी मतलब? कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हो गया और मेरी जॉब छूट गई। मतलब आपको बेड रेस्ट दी होगी, इसलिए ज्यादा छुट्टियां लेने की वजह से आपको नौकरी से निकाला होगा। वैसे एक्सीडेंट इसी रोड पर हुआ था या किसी और जगह? इसी सड़क पर हुआ था। उस लड़की की बात सुनकर लड़के ने कहा, आप तो बड़ी किस्मत वाली है। वो क्यों? जहाँ तक मेरी जानकारी है, जितने भी एक्सीडेंट इस रोड पर हो गए हैं वो लोग बचे नहीं। आप बच गई इसलिए खुशकिस्मत है। हाँ, तुमने सही कहा। इस सड़क पर काफी एक्सीडेंट हो चुके हैं। कई लोगों का मानना है कि ये इलाका भूतिया है। क्या मैम साहब, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भूत कभी अनपढ़ और पढ़े लिखों में फर्क नहीं करते, ना ही डिग्री देखकर अपना शिकार चुनते हैं। जिनको मारना होता है वो उनको अपना शिकार बना ही लेते हैं। क्या मैम साहब, एक तो आधी रात गुजर चुकी है, उसमें ये सुनसान इलाका। आप कुछ अच्छी बातें कीजिए ना। क्या ये एक्सीडेंट और भूतों के बारे में बोल रही हैं? उस लड़की की घबराहट देखकर वो लड़की गंभीरता से बोली, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? डरो मत, हमारा डर वो भांप लेते हैं और फिर